हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपसे मैंने कहा था टेलीग्राम पे कि आपकी 50 डेज की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो पूरी ये आपकी 50 डेज की पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से आपने प्रत्येक दिन किस सेक्शन को कितनी देर पढ़ना है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस रणनीति पे अगले 50 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम कर सकते हैं तो मेरी आपको ये व्यक्तिगत पूरी तरह से मतलब आपको ये मेरा विश्वास मानिए कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। क्योंकि कोई भी सेक्शन और कोई भी ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं सारे मैंने कवर किए हैं और बहुत ही स्मार्ट वे में यहाँ पे आपको चीज़ों को बताया गया है कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है और एक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छे से बनेगा। तो आप ये पूरी मेरी जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को, यहाँ पे जो पूरी स्ट्रैटेजी है मैंने 7 वीक में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पर आपका टोटल 49 डेज़ की स्ट्रैटेजी है और मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपके 8 घंटे प्रतिदिन। अगर आप किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे, आप उसे 2.5 मतलब 2.5 घंटे तक लेके जा सकते हैं, 3 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। अगर आपके अंदर इस समय इस स्तर पे आपका माइंडसेट है कि भाई मुझे हर कीमत पे मुख्य परीक्षा देनी है और आपको पूरा आश्वासन है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से अगले 50 दिन इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा देंगे। क्योंकि जब आप पूरी रणनीति को देखेंगे तो ये बात आपको महसूस भी होगी कि हाँ, इस तरह से पढ़ने पे तो प्रारंभिक परीक्षा निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पे कोई भी सेक्शन ऐसा मैंने नहीं छोड़ा है। जैसे पहले वीक में किस तरीके से आपके एंशिएंट हिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर के सारे टॉपिक ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले वीक में आपका क्या टारगेट है, फिर इसके बाद आपका सेकंड वीक के मैंने टॉपिक्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर, और करंट अफेयर में भी आपने किस तरीके से कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कवर करना है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से पूरा यहाँ पे आपके शुरुआत के 5 वीक में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। और उसके बाद आपने फिर से मल्टी टाइम उसको रिवाइज कैसे करना है, लास्ट में टेस्ट भी आपने फुल लेंथ के कैसे देने हैं, पूरी यहाँ पे डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, मैं तेजवीर सिंह पैरासल जीएस पे आपका पूरी तरह से स्वागत करता हूं। और ये मैंने आपसे चीज़ें बोली थी और थोड़ा सा लास्ट 10 डेज से कुछ चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूं आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। तो अब आपको यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की पूरी डिटेल मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं और आप मेरा विश्वास मानिए, अगर आप इसे पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ इसे फॉलो करते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा पक्का निकलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए टोटल मैंने आपके लिए जो है 4 स्लॉट रखी है, क्योंकि पॉसिबल है 4 स्लॉट में 2 घंटे 8 घंटे पढ़ पाना। अब परीक्षा से डेढ़ आपके देखिए परीक्षा जो है आपकी 25 अक्टूबर को है और यहाँ पे अगर टोटल आप टाइम देखेंगे तो आज आपका 23 तारीख है। हम लोग, मैं मानता हूँ कि आप 24 नहीं तो 25 तारीख से शुरू करेंगे। तो अगर मैं 25 भी मान लूँ तो 25 अगस्त से लेके आपका 25 हो गया सितंबर और फिर हो गया आपका 24 अक्टूबर तक का पूरा फेज़ 60 डेज़ हैं। मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ आपसे, सिर्फ 49 डेज़ की। भाई 50 दिन आपको पढ़ना है और जिसमें मैं चाहता हूं कि आप 2 घंटे की 4 स्लॉट 8 घंटे पढ़ें और अगर आप इसे और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसे 2.5 तक लेके जा सकते हैं, 2.5 घंटे। तो इस तरह से आपके बनते हैं 10 घंटे। और अगर आप 10 घंटे के हिसाब से पढ़ेंगे तो 10 घंटे 50 दिन लगभग 500 घंटे की मेहनत है और 500 घंटे की मेहनत में आपका प्रारंभिक परीक्षा निकलेगा ही नहीं, एक अच्छा खासा आपका 7 to 8 क्वेश्चन तक का मार्जिन रहेगा कटअप से। ठीक है, तो आइए इसे पूरा हम लोग शुरुआत करते हैं। बाकी देखिए, एक काम आपको यहाँ पे करना है कि रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक सरसरी नज़र से, लगभग जैसे होता ना कि आपने कोई सेक्शन पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपने किसी सेक्शन को तैयार किया, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो लगभग 8 से 10 मिनट में आप उसके मेन टॉपिक को फिर से तेज़ी से एक सरसरी नज़र से ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि फिर वो चीज़ें परमानेंट मेमोरी में आपके जाती हैं। तो ये छोटा सा काम आपको साथ में करना है। इसके लिए आपको अपना 1 घंटा और एडजस्ट करना है पढ़ाई के साथ साथ। मैं मानता हूं मित्रों ये थोड़ा सा टफ शेड्यूल होने वाला है, पर फिर मैं इसके साथ आपको प्रारंभिक परीक्षा होने की पूरी तरह से आश्वासन भी दे रहा हूं कि इस रणनीति को अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी, आप निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने शुरुआत की है 25 अगस्त। अब 25 अगस्त को यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट हैं। आप एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रहे हैं कि आपके अंदर किसी तरह का दबाव आए कि आप एक ही विषय को दिन भर पढ़ रहे हैं। एक साथ मैंने 4 विषय रखे हैं। करंट आपको लगभग डेली पढ़ना है, लेकिन इसको भी आपने कितना 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। ऐसे पहली वाली जो आपकी पहला जो हफ्ता है इसमें हमने प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ से लोकेशन के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और करंट अफेयर, 4 सेक्शन हमने यहाँ पे रखे हैं। तो 25 अगस्त को आप लोग क्या करेंगे,
वैदिक लेटर और आपका जो वैदिक पीरियड है हड़प्पन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं तो तीनों आप एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो 25 तारीख को आपने एंशिएंट का यही टॉपिक पढ़ना है। वहीं आपने बायोलॉजी में जो आपका मानव कार्यकी होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके टोटल आपके 10 चैप्टर हैं जो यहाँ पे आपको 2 दिन में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर आप 25 अगस्त को करेंगे, फिर 26 को 5, मतलब चैप्टर नहीं है, बस इसके 5 मतलब सेक्शन हैं छोटे छोटे। आपके मानव जो कार्यकी होता है उसके बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं, ये आपने 2 दिन में यहाँ कंप्लीट करने हैं। वहीं आपका पहले चलिए मैं आपको यहाँ पे प्राचीन भारत बहुत अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए 25 अगस्त को आपने वैदिक और आपका उत्तर वैदिक और हड़प्पन आपने सिविलाइजेशन सभ्यता को पढ़ा। 26 को क्योंकि मौर्यन और महाजनपद पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए मौर्यन से 1 या 2 प्रश्न तो आपके रहते ही रहते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है 26 तारीख को। इसके बाद देखिए मित्रों, आपने 27 तारीख को पोस्ट मॉडर्न के साथ जो संगम एज है इसे देख लेना है। संगम एज से तो प्रश्न बहुत रेयर आता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न से आपके प्रश्न रहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 28 अगस्त को आपका यहाँ पे देखिए बुद्ध और जैनिज्म जो आपका है, ये बहुत अच्छे से आपने करना है, बहुत ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे अगर आपको फील होता है कि टाइम कम है तो आप इसे 1 घंटा बढ़ा के 3 घंटे तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 29 तारीख को आपने एंशिएंट लिटरेचर जो है, जो आपके अलग अलग फेज़ में जो किताबें हैं और जो उनके राइटर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस समय का। साहित्य जो है, प्राचीन साहित्य, एंशिएंट लिटरेचर, ये भैया बहुत अच्छे से करिएगा 29 तारीख को। ये जब आप 2 से ढाई घंटे देंगे तो ये बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। 30 तारीख को आप गुप्ता जो एम्पायर है उसे करेंगे, और 31 तारीख को अगर कोई एंशिएंट का ऐसा सेक्शन जो आपको लगता है छूट गया है, आप उसे 2 से ढाई घंटे देके फिर से तेज़ी से एक सरसरी नज़र से देख लेंगे। तो पहले हफ्ते में आपने प्राचीन भारत को इस तरीके से कवर करना है, और यहीं से ही प्रश्न बनते हैं। और विश्वास करिएगा, जब आप इस रणनीति में चलेंगे, धीरे धीरे आपका जो विश्वास है, लगभग 15 दिन बाद आपको फील होगा कि हाँ, अब आप जो है मुख्य परीक्षा लिखेंगे। अब देखिए बायोलॉजी में क्या करना है, तो सबसे पहले मानव कार्यकी के 2 सेक्शन है, मतलब यहाँ पे टोटल आपके 10 छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपने 2 बार में कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे, फिर डिसीज़ है, उसके बाद आपका सेल कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपने पढ़ना है। और जिस सेक्शन पे आपको कॉन्फिडेंस कम आए, आप बहुत तेज़ी से उस पर सर्च कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को। उस सेक्शन को आप यूट्यूब पे टाइप करिए, सीधी उसके आपके 40 to 50 क्वेश्चन की कोई वीडियो आ जाएगी, 2 की स्पीड पे आप तेज़ी से 15-20 मिनट में देख लीजिए। तो अगर आपको लगता है कि जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन थोड़ी कम लग रही है आपको, तो आप उस पर इस तरह का काम भी कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है और ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाएगा। मान लीजिए सेल आपने 1 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ ली, तो अगले 1 घंटे में आप यूट्यूब पे 1 से 2 वीडियो देख सकते हैं। 40 to 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएगी। बाकी ये सेक्शन पे मैंने भी आपको वीडियो बना के सेल पे यहाँ पे चैनल पे प्रोवाइड की है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है वो है टिश्यू उत्तक फिर आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर कोई बचा हुआ सेक्शन है बायोलॉजी का, तो वो आप यहाँ पे 31 तारीख को कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको एक वीडियो है, यहाँ पे टोटल 7 वीडियोस का जो लेक्चर है मैं अब आपको बता रहा हूँ ध्यान से। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, स्टडी IQ पे वेब सर हैं, उन्होंने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मतलब 7 लेक्चर हैं आपके, कोई 1.5 घंटे का है, कोई 2.5 घंटे का है, तो वो आप लगभग 1.5 की स्पीड पे सुनेंगे, तो आपका कंट्रोल वे में जो एवरेज है 7 दिन की, वो 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाएगी। तो आप वेब सर स्टडी IQ पे UPPCS वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज करके डालेंगे तो 7 वीडियोस का एक लेक्चर लिस्ट है, तो वो आप वॉच करेंगे। यहाँ पे मैपिंग लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके 7 दिन में 7 वीडियो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा रफ कॉपी पे राइट डाउन भी कर लीजिएगा, जो लोकेशंस आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इस तरह से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको उस वीडियो से करना है, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। बाकी साथ में आप चाहें तो इसे बहुत तेज़ी से यहाँ पे आप लूसेंट का सेक्शन भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टेबल हैं 10 से 12 वो आप देख सकते हैं साथ में तेज़ी से। पर मैं कहूँगा कि ये आपका कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ जो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपके वहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब देखिए करंट अफेयर में आपको नेशनल पढ़ना है शुरुआत के 3 दिन, ठीक है, नेशनल बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। और होने के बाद जो राष्ट्रीय है, इस पे मैंने करंट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है। आप बाकी भी सारी वीडियो चैनल पे सर्च करके यूट्यूब को आप एक्स्ट्रा अपनी पावर के तौर पे यूज़ करिए। उस पर जो आपके सारे गाने वगैरह सुनने का जो आपका एंटरटेनमेंट है, अब उसे शिफ्ट करने का समय आ गया है। तो आप करंट अफेयर के 3 दिन नेशनल पढ़ेंगे, फिर आप साइंस टेक पढ़ेंगे, फिर साइंस टेक आपका 3 दिन चलेगा, और जो बचा हुआ सेक्शन है पूरे नेशनल का वो आप यहाँ पे फिर से देख लेंगे। तो कुल मिला के आपको नेशनल और साइंस टेक ये 2 सेक्शन ही यहाँ पे अच्छे से कवर करने हैं। इस तरह से पहले हफ्ते में आपका मित्रों प्राचीन भारत, बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी की साइट्स और करंट अफेयर का नेशनल वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। देखिए मैं आपसे 2 घंटे 4 सब्जेक्ट
8 घंटे चाहता हूँ। अब आप इसे और बेहतर करना चाहते हैं तो 2.5 × 4 ये आपका 10 आवर्स तक जा सकता है। बाकी विद इन टाइम अगर आपका ख़त्म नहीं हो रहा तो आप इसे 10 घंटे तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास समय है और आपके अंदर इस समय उस स्तर की आग है, आपकी जो मोटिवेशन है उसके साथ इंस्पिरेशन भी आपकी जुड़ चुकी है और आप पढ़ सकते हैं तो 12 तक जाइए, आपके स्वास्थ्य पे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। बस नींद अच्छी रखिए, खाना हल्का और सादा और बढ़िया रखिए और बाकी दूसरे उसके साथ ही आप आधे घंटे से 40 मिनट का वॉक या मेडिटेशन वगैरह जरूर ऐड करिए, क्योंकि ये आपके दिमाग को शांति और आपका जो स्वास्थ्य है और डाइजेशन जो है उसे दुरुस्त रखेगा। आइए इसके बाद मित्रों हम लोग 1 से 7 सितंबर का जो सेकंड वीक है उसकी बात करते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। पिछली बार हमने क्या किया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी किया था, बायोलॉजी किया था और एंशिएंट मिडिवल के हमने कुछ सेक्शन ऐड किए थे। इस बार हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऐड किया है, केमिस्ट्री ऐड किया है और आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, उसे हमने यहाँ पे आपका रखा है। अब कैसे पढ़ेंगे तो देखिए 1 सितंबर को आप ब्रिटिश एंट्री, जो आपके ब्रिटिश का आगमन था, उन्होंने जो एक्सपेंशन किए हैं, सारे जो उनके युद्ध हैं, संधियां कौन सी हैं, जैसे एंग्लो और जो आपका मैसूर का था तो उसमें कौन कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की, मंगलोर की, श्रीरंगपट्टनम की। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में आपके आंग्ल अफगान युद्ध हो गया, आंग्ल सिख युद्ध हो गया। ये सारे युद्ध, संधियां और ब्रिटिश की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक प्रश्न तो आपका डन है, यहाँ पे कभी कभी 2 प्रश्न इसी सेक्शन से ही बन जाते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने इसको टाइम फेज में बांट दिया है ताकि ये आपके लिए आसान रहता है। 1757 से 1857 के जितने भी ऑल इवेंट्स हैं आप कवर करिए 2 तारीख को। फिर 3 तारीख को आपने 1857 से लेकर 1885 के बीच के और कांग्रेस के पूर्व जो आपके संगठन थे वो कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे रिफॉर्म्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आप 1885 से 1919 के फेज़ में आ जाइए, फिर 1919 फेज़ से 1947 तक। फिर सारे जो गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे उनके जो काम हैं अक्सर पूछे जाते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा पर एक प्रश्न तो यहाँ भी है और यहाँ से प्रश्न जब आपका गलत होता है तो फिर आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो भैया हिलता है, क्योंकि अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन से एक एक प्रश्न गलत करेंगे तो आपके 7-8 जो सेक्शन हैं सब्जेक्ट के, आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से चले गए। और जितनी भी आपकी ऑल बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए फिर आपका आता है एसिड, बेस और साल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अम्ल क्षार वाला, इसे बहुत अच्छे से करना है। धातु, अधातु, खनिज, अयस्क, मेटल, मिनरल ऑर्स जो है उसके बाद आप पढ़ेंगे 2 सितंबर को। फिर आप कार्बन हो गया और इसके जो सारे यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, उसे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आप हाइड्रोजन और इसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं जो आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ आप उसी को पढ़िए और उसे दीजिए 2 घंटे। आप देखिएगा फिर क्या मज़ा आता है। होता क्या है कि जब आप पूरे जीएस एक अथाह सागर जैसा है, जब इस सागर में आप छोटी सी किश्ती लेके चले जाते हैं बिना किसी एम के, तो आदमी वहाँ पे क्या करता है कि भाई फंस जाता है। आपको क्या करना है, आपको छोटी ही नाव सही लेकिन आपको तरीके से और यहाँ के पूरे मौसम हवा को देख के चलना है, तभी आपकी नैया जो है पार लगेगी। इसी तरीके से आपके ये छोटे छोटे सेक्शन जो है ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। 5 सितंबर को आप डिटर्जेंट पढ़ेंगे, ठीक है, फ्यूल्स पढ़ेंगे। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सारे सेक्शन है वो आप पढ़ेंगे और लूसेंट का केमिस्ट्री सेक्शन भी आप जो है बहुत बड़ा नहीं है। 7 तारीख को यहाँ पे 2.5 घंटे की मेहनत दीजिएगा, ये तेज़ी से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों। इसके बाद आते हैं आपकी इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी सुदर्शन सर की एक 5 घंटे की वीडियो है, सीधा यूट्यूब पे सर्च करिएगा इंडियन ज्योग्राफी बाय सुदर्शन सर, तो आपके सामने 5 से 5.5 घंटे की एक वीडियो आएगी। सिर्फ एक घंटा उसे डेली देखना है, 5 दिन में ख़त्म करना है, बाद में उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और इसमें आप इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपके PYQs हैं ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये बहुत ही स्मार्ट और इजी तरीका है आपकी इंडियन ज्योग्राफी के सारे सेक्शन लगभग 7 से 8 घंटे की मेहनत में करने का, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ तो आप उसे 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपकी चीज़ें परमानेंट होती जाएंगी। 1 घंटे वॉच किया, ठीक है, उसके बाद उसको 1.5 या 1.75 की स्पीड पे फिर से रिवाइज कर लिया, तो 1.5 घंटे में आपका सेक्शन जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी का डेली कवर होता जाएगा। और आपके अंदर अब तक मैं आपको बता दूँ 7 सितंबर तक आप पूरे आत्मविश्वास से भर जाएंगे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा आप क्लियर करने जा रहे हैं। फिर देखिए करंट अफेयर में आपका इंटरनेशनल सेक्शन है इस बार, और इसे आप अगले 3 दिन तक पढ़ेंगे। उसके बाद आप डिफेंस और एक्सरसाइज जो हैं आपकी, ठीक है, जितने भी अभ्यास हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। फिर जो भारत में जितने भी हैं आपके इंटरनेशनल में अपॉइंटमेंट्स वो सारे देखेंगे, किस देश का कौन से राष्ट्रपति बने हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का किसी अध्यक्ष या
आपका प्रेसिडेंट बनाया गया है। रैंकिंग्स क्या है पूरे इंटरनेशनल आपकी रिपोर्ट्स में, भारत और जो आपके टॉप के हैं, और भारत ने किन किन देशों के साथ किस चीज़ों को लेके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिनके साथ MOUs हुआ है। तो ये आपका जो है वीक 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए वीक 3 पे। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों कि किस तरीके से आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग चलिए, आपका प्रारंभिक परीक्षा क्लियर होगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि कुछ इसमें बचा नहीं है। और यही वो सारी मिला के टोटल आपकी 100+ थीम्स हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बस करंट को अपनी कमांड में रखिए, बिहार स्पेशल बहुत अच्छा रखिए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फुल लेंथ से आपने अपनी गलतियों को कैसे कम करना है, क्योंकि इस बार आपका 5वां ऑप्शन जुड़ चुका है, ई ऑप्शन। तो उसे आप कैसे, मतलब उसमें आपकी गलतियां कैसे रुकेंगी। अब देखिए आपका आ गया वीक 3। इसमें देखिए आपका क्या है, तो मिडिएवल रखा गया है, पॉलिटी रखा गया है, फिजिक्स रखा गया है, और करंट अफेयर रखा गया है। इसमें कैसे है, तो मिडिएवल में आप मुगल पढ़ेंगे शुरुआत के 2 दिन, फिर भक्ति सूफी है, तो ये भक्ति सूफी के कौन कौन से आपके संत थे, किन के समय में थे, थोड़ा सा इनका कालक्रम भी याद रखिएगा, क्योंकि संतों को भी कालक्रम से पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को जोड़िएगा किसी घटना के, किसी बड़े शासक के साथ, तो उस तरह से आपको कालक्रम याद रहेगा कि कौन सा बाबर के टाइम था, अकबर के टाइम पे था, या फिर आपका बिहार के संदर्भ में कौन सा किस समय पे था। तो थोड़ा सा बड़ी घटना के साथ कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ दीजिए, तो आसानी से याद हो जाता है आपका कालक्रम। इसके बाद देखिए 11 सितंबर को आपका साउथ इंडियन डायनेस्टी हो गया, चोल, चेर, पांड्या, ये आपने पढ़ना है। फिर आपका विजयनगर हो गया, फिर आपका सल्तनत प्रशासन का सेक्शन हो गया, फिर आप बुक और ऑथर्स को पढ़ेंगे। ऐसे ही मित्रों आपकी जो पॉलिटी का सेक्शन है, इसमें आपने 8 तारीख को प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP है, फिर आपका पार्लियामेंट है, इसके बाद आपका पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और PM की सेक्शन है। 11 तारीख को आपने गवर्नर और CM के जो पूरी राइट्स हैं, जो इनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। 12 तारीख को आप इसे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, इस टॉपिक को निचोड़ के रख देंगे, और ये वाले टॉपिक पे भी आपके प्रश्न रहते हैं। 13 तारीख को आप लोकल बॉडीज़ पढ़ेंगे, जो आपकी विधायी हैं, स्टैचुरी बॉडी हैं, नॉन स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, वो सारी पढ़ेंगे। इसके बाद 14 आपका सितंबर को आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे, ऑल इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे आप यहाँ पे 14 तारीख को पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ पे फिजिक्स में, देखिए ये आपका जो लाइट और साउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। हीट और आपका थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से आपका प्रश्न रहना है। मोशन से आपका 1 प्रश्न रहना है। इलेक्ट्रिक करंट से आपका 1 प्रश्न रहना है। लगभग आपके जो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सारे टॉपिक से आते हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। फिर आप चालकता, फिर यांत्रिकी। होता क्या है कि जब आप 13 तारीख को विश्वास करेंगे कि पूरे एक बड़े से फिजिक्स के विषय में आपको बस यांत्रिकी ही पढ़ना है 2 से ढाई घंटे, तो आप क्या करेंगे, इसकी चटनी बनाने की तरफ ध्यान देंगे। जब चटनी बना लेंगे तो आपको खाने में अच्छी लगेगी, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगी, तो उससे आपके जो प्रश्न बनेंगे आप बड़े आराम से विकल्पों को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, और जो आपके स्कोर को बढ़ाएगा। बाकी एक बात याद रखिए कि मित्रों, कभी भी परीक्षा में जो साइंस के आपके 5 से 7 आजकल कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे आप कभी भी प्रारंभिक परीक्षा फेल नहीं होते। देखिए साइंस के अगर इन्होंने 6 से 7 कठिन प्रश्न डाल दिए तो कटअप भी तो 92 नहीं गई ना, कटअप फिर आपकी 87, 88 आ गई, 6 क्वेश्चन नीचे आ गई। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि आप कभी भी कठिन जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसे गलत करके फेल नहीं होते हैं। आप अक्सर और हमेशा आसान प्रश्न गलत करके ही फेल होते हैं, जो अब तक PYQ क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद देखिए करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, तो आप गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ेंगे 8 सितंबर को, फिर आप 9 को क्या पढ़ेंगे, फिर से गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आपको अच्छे से पढ़नी है। और ये गवर्नमेंट स्कीम आप लास्ट जो 10 ईयर्स की मोदी सरकार की हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पर 1 की रिपोर्ट पढ़ेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 6 इसके जो आंकड़े हैं, तो ये दोनों को आपने इतनी बार पढ़ना है, 3-3, 4-4 बार, कि आपका इसी ढाई घंटे में आपने इसकी चटनी बनानी है। ये जो मैं आपको बार बार चटनी कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि डाइजेस्ट होना चाहिए आपको सही से, बिल्कुल बढ़िया डाइजेशन आपका होना चाहिए। और PLF की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 प्रश्न रहता है इकोनॉमी सेक्शन में। ये दोनों ही इकोनॉमी सेक्शन के बहुत अच्छे टॉपिक हैं, तो यहाँ से आपको बढ़िया से पढ़ना है। फिर आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी पढ़ना है। जितने भी अवार्ड्स हैं, यहाँ पे आपके अवार्ड्स के पिछली बार 2 से 3 प्रश्न थे, तो आपने अवार्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई बार तो नेशनल इंटरनेशनल मिला के 4-4 प्रश्न तक रहता है अवार्ड से, तो अवार्ड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये आप मित्रों करंट कहाँ से पढ़ेंगे, तो करंट की 2 मैगजीन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो आई दृष्टि आता है घटना चक्र का, दूसरा एडुटेरिया। ये 2 मैगजीन आपके लिए सफिशिएंट है, और जहाँ पे आपको लगे आप यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो वीडियो कंफर्टेबल अच्छी लगे वो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। बाकी जितनी भी आपकी डेज थीम है ये आप रटेंगे। जो मेन दिवस है भैया 5 जून को इन्वायरमेंट डे है, तो उसकी थीम क्या है,
ठीक है। तो इस तरह के आपको डेज की थीम आपको प्रिपेयर करनी है 14 सितंबर को। अब देखिए वीक 4 आ गया, तो वीक 4 में देखिए बिहार स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, ठीक है। पॉलिटी के वो सेक्शन जो रह गए थे यहाँ पे फिर से रखे गए हैं। तो अब आपका वीक 4 में क्या है, तो बिहार स्पेशल में आप बिहार का ज्योग्राफी, और बिहार का ज्योग्राफी आपका 2 दिन चलेगा, फिर बिहार का पॉलिटी आपका 1 दिन में हो जाएगा, छोटा सेक्शन है। बिहार का एंशिएंट मिडिवल भी आपको 1 दिन में करना है, और मॉडर्न बड़ा है तो आपको पूरा मॉडर्न 1 दिन करना है। और देखिए मॉडर्न के लिए आपके 2 दिन दे दिए गए हैं, क्योंकि यहीं पे आपके 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 19, 20, 21 तारीख को मॉडर्न करिए, और यहाँ पे आराम से 18 तारीख को आप बिहार का एंशिएंट मिडिवल देख लीजिए, और यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए 2 है, और यहाँ पे आपका पॉलिटी का 1 दिन रखा गया है। अब आगे आइए इकोनॉमी पे। देखिए इकोनॉमी के जो आपके प्रश्न आते हैं वो जहाँ तो यूनियन बजट और यूनियन जो सर्वे है, जब बिहार का बजट, यहाँ का बिहार का इकोनॉमी सर्वे है, यहाँ से आपका कई बार 2, कई बार 1, और कई बार आपके 5 प्रश्न तक जाता है, ठीक है। उसके साथ ही जो आपकी करंट की मैगजीन है, एडुटेरिया है, घटना चक्र की आई दृष्टि है, उसमें जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, सेंसस इंडेक्स वगैरह है, जैसे पीएलएफ के आंकड़े हो गए, ठीक है, आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, इन सब आंकड़ों के आधार पे करंट से जुड़े हुए आपके जो है प्रश्न बनते हैं। पर आप इसके साथ एक काम और करिएगा, इकोनॉमी में लास्ट 2 ईयर का सिर्फ यूपीएससी का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, कौन कौन सी थीम्स को उसने उठाया है। बाकी अगर आपको बेसिक लेवल पे कहीं पे दिक्कत हो, तो जो आपके जैसे नेशनल इनकम की अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है, तो ये बेसिक चीज़ों के लिए जो आपकी इन्फ्लेशन वगैरह कैसे देखते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, नेशनल इनकम का कैसे मेजर करते हैं, तो आप थोड़ा सा लूसेंट का 20-25 पेज का जो सेक्शन है सिलेक्टिव, आप उसके 5-6 चैप्टर देख सकते हैं तेजी से, अगर आपका बेसिक्स थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यहाँ पे संजीव वर्मा, ठीक है, रमेश कुमार पढ़ने का तो आपके पास समय नहीं है। बाकी क्योंकि जो आपके प्रश्न आते हैं वो बजट या फिर आपके करंट की थीम से ही बनते हैं, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको मेंशन करके बताए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 16 तारीख को, तो यहाँ पे आपका 15 सितंबर को आपने यूनियन बजट पढ़ा, ठीक है, यूनियन बजट, और आपने ये 26 और 27 का अच्छे से देखा। इसके बाद आपने यूनियन बजट के को अपना यहाँ पूरा अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 घंटे में आप अच्छे से बजट की चटनी बनाइए। अगले दिन आप इसके यहाँ क्वेश्चन जो है, जो एमसीक्यूज़ हैं, या फिर जो आपके आप डालिए यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, आप उसे प्रैक्टिस करिए। फिर 17 सितंबर को आप इकोनॉमी सर्वे पढ़िए, फिर उसको रिवाइज करिए। फिर 19 तारीख को आप पीवाईक्यू देखिए, इकोनॉमी रिलेटेड आपके किस तरीके के आते हैं। 20 तारीख को आप इंपॉर्टेंट सारी रिपोर्ट्स पढ़िए, और फिर आपका इकोनॉमी का जो करंट अफेयर सारा सेक्शन है मैगजीन में दे रखा है, वो भी आप इसके साथ बहुत अच्छे से पढ़िए, तब फिर आपको एक कंप्लीटनेस सी फील होगी। अब बिहार स्पेशल जो है आपका, वो बिहार जो स्पेशल का जो करंट है वो आप यहाँ पे पूरा 15 तारीख से लेके यहाँ पे आप बिहार की जो सारी थीम्स हैं उन्हें रोज़ आप टारगेट कर लीजिए, 2-2 घंटे पढ़ते जाइए। कुल मिला के 7 दिन में मैं आपको 14 घंटे का समय दे रहा हूँ बिहार स्पेशल का करंट अच्छे से पढ़ने के लिए। मतलब जो आपकी एडुटेरिया, घटना चक्र की पतली पतली मैगजीन आई हैं, आप 14 घंटे में तो इसकी चटनी बना देंगे यहाँ पे, तो उन्हें उठा के यहाँ पे रगड़ के पढ़ दीजिए। अगर आप वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, अगर आप उसे और ज़्यादा इनरिच करना चाहते हैं, पर आपका 2 मैगजीन से, एडुटेरिया और घटना चक्र से काम चल जाएगा बहुत बढ़िया से। इसके बाद पॉलिटी है, जिसमें आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स और जो उसके एग्जेम्पशन है, फिर डीपीएसपी है, इसके बाद प्रेसिडेंट है, पीएम है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, गवर्नमेंट सीएम है, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऑल आर्टिकल्स, इस पर मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड की हुई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंटर स्टेट का रिलेशन, क्योंकि आर्टिकल बेस आपके प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब देखिए वीक 5 में आपका फिर से बायोलॉजी आ गया, मॉडर्न आ गया, बिहार स्पेशल आ गया, करंट अफेयर आ गया, तो आपकी रिवीजन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पहले आपको चैप्टर बताए थे, कोशिका उत्तक, मानव कार्य की, ये सारे यहाँ पे फिर से दे रखे हैं, और इसी तरीके से आप इस पूरी थीम को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और ये आपका, अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है, और आप थोड़ा सा अपनी एक ही कॉपी रखिएगा, जिसके आप 15-15, 20-20 पेजेस में बांट के उसके सारे सेक्शन के नाम लिख दीजिएगा, ताकि जब भी आपको कोई टफ सेक्शन मिलता है जो आपको नहीं आ रहा, आप उसे राइट डाउन करते रहिएगा, ताकि वो लास्ट में आपकी परीक्षा से 2-3 दिन पहले की एक क्विक रिवीजन बुक भी बन जाएगी। और वीक 6 में भी आपका देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, और करंट के जो मैंने सारे टॉपिक दिए थे यहाँ पे मेंशन है, यही आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए मित्रों, ये सारा सेक्शन होने के बाद जो वीक 7 है, ये कंप्लीटली आपकी रिवीजन यहाँ पे 2 बार हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 5 फुल लेंथ के टेस्ट आपने देने हैं, ठीक है। आप जैसे 7, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, आप बस 5 फुल लेंथ के टेस्ट दे दीजिए, मार्केट से जो आपको सही लगते हैं। 5 फुल लेंथ के टेस्ट पूरी OMR शीट को भरते हुए दीजिए, क्योंकि इस बार आपका जो है ई ऑप्शन भी है, और ये परीक्षा में आपकी गलतियाँ ना करवाए। तो आपने बस 5, मैं आपसे मिनिमम 5 फुल लेंथ के टेस्ट चाहता हूँ।
बाकी आपके अगर टाइम आपको परमिशन देता है तो आप चाहे 10 लगाइए, चाहे आप रोज़ एक फुल लेंथ का लगाइए अगर आप 14 घंटे तक जा सकते हैं। पर मैं अपनी रणनीति में आपको सिर्फ आपसे 5 फुल लेंथ के टेस्ट चाहता हूँ, ताकि कम से कम गोले फिल करने के स्तर पे या पढ़ते समय या कई बार जो प्रश्न में कौन सा गलत है कौन सा सही, इस तरह की जो क्वेश्चन टेल लिखी होती है, आप क्वेश्चन टेल की लेवल पे किसी भी तरह की गलती ना करें। ये मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जो है कम से कम आप 5 फुल लेंथ के टेस्ट लगाएं। फिर 11-12 तारीख को इन 5 फुल लेंथ टेस्ट के बेस पे जो आपको नए फैक्ट्स मिले हैं, जो कॉन्सेप्ट आपकी वीक हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट लगाएं तो ये बात जरूर आप मेंशन करिएगा रफ कॉपी में कि कौन सी 40 to 50 ऐसी थीम थी जो आपने प्रश्न गलत किए हैं, तो उन थीम्स को जाके फिर से रिवाइज करिएगा, जिसके लिए आपको 11-12 तारीख 2 दिन का पूरा दिन जो है इन 5 टेस्टों में जो आपने थीम्स के क्वेश्चन गलत किए हैं उन थीम्स को राइट डाउन करके फिर बैक डेट पे जाके वो सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मित्रों ये देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत अच्छे से कि आपको 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर का जो है, जो आपने जल्दी जल्दी पढ़ा हो वो जल्दी से फिर से आप पढ़ लो, मतलब फ्रेश याद रहेगा आपको बहुत अच्छे से। बाकी PYQ पे आपको कमांड अगर है तो आप 2 टेस्ट और लगा सकते हैं अपने टेस्ट को देखने के बाद। बाकी 19 तारीख के बाद आपको 19 अक्टूबर के बाद कोई भी टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको जो रिवीजन है उसी रिवीजन को बहुत तेज़ी से आप लोग चलाइए। बाकी आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। देखिए ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका नाम जो है लिस्ट में बिल्कुल 100% रहेगा, ये बात मैं आपको पूरा आश्वासन दिला रहा हूँ। क्योंकि इस रणनीति पे अगर आप अपने आप को 50 दिन बांध लेंगे, 10 घंटे की मेहनत देंगे, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को आप अपने अंदर से हटा देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकलेगी। ये मेरा आपको पूरा आश्वासन है और ये बात आपको अभी तक इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। बाकी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा आपकी मदद कर पाऊँ। और बाकी आप टेलीग्राम पे लगातार बने रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छा डिटेल वगैरह आपको मैं लगातार वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी मित्रों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। बाकी किसी भी तरह की कोई गलती होती है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइए, क्योंकि हम इंसान हैं, अक्सर हम लोग गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों को सीख के हम उसमें निश्चित रूप से सुधार भी करते हैं। तो किसी भी तरह का आपके अंदर डर हो, एक्सप्लेनेशन हो, भैया अब आप हर चीज़ को हटा दीजिए, क्योंकि अब आपके सामने ये रणनीति आ चुकी है। आप इस पर काम करिए और अगर इस पर 100% काम करने पे भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलती तो फिर आप मुझे उसके संदर्भ में मैसेज कीजिए, क्योंकि ये आपका, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप इतनी मेहनत देते हैं, क्योंकि मेहनत ये ज़्यादा है, ये आसान नहीं होता 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ना। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप घबरा चुके हैं, डर रहे हैं, तो फिर ये आप मान के चलिए कि ये वाली जो रणनीति है आप फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर होगी। तो मित्रों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।